नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समय न्यूज परिसर परिक्रमा। बीएचयू में नई चाल की हिंदी पर हुआ गंभीर विमर्श। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग एवं अंतर सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र की 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी नई चाल की हिंदी का समापन भारतीय काव्यशास्त्र, हिंदी आलोचना, साहित्य इतिहास और मार्क्सवादी आलोचना पर केंद्रित गंभीर अकादमिक विमर्श के साथ हुआ। वक्ताओं ने भारतीय काव्य परंपरा की समकालीन प्रासंगिकता, साहित्य और इतिहास के अंतर्संबंध तथा बदलते समय में हिंदी आलोचना की चुनौतियों पर विचार रखे। समापन सत्र की अध्यक्षता कला संकाय प्रमुख प्रो सुषमा घिल्डियाल ने की। मुख्य अतिथि प्रोफेसर उदयन वाजपेयी और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर संजय कुमार रहे। सरकारी योजनाओं के एक्सपो में बीएचयू को मिला प्रथम पुरस्कार। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 25 से 27 जुलाई तक आयोजित सरकारी उपलब्धियां एवं योजनाएं एक्सपो 2026 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षण संस्थानों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला। विश्वविद्यालय की ओर से स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर समरेंद्र के सिंह ने प्रस्तुति दी। इसमें राष्ट्रीय अनुसंधान एवं संसाधन सशक्तिकरण, राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्र, केंद्रीय खोज केंद्र, साथ ही अटल ऊष्मायन केंद्र, बायोनेस्ट तथा कृषि एवं पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में बीएचयू की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। अम्बेडकर व्याख्यान में सामाजिक न्याय और समरसता पर मंथन। सामाजिक विज्ञान संकाय स्थित डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चे की ओर से अम्बेडकर लेक्चर सीरीज के तहत पहले विशेष अभिभाषण का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री लाइब्रेरी के फेलो डॉक्टर सज्जन कुमार ने गांधी, अम्बेडकर, जगजीवन राम और काशीराम के विचारों के संदर्भ में सामाजिक न्याय की स्थापना पर विचार रखे। उन्होंने संत गुरु रविदास के संदेश को भी विद्यार्थियों के सामने रखा। वक्ताओं ने डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष, बहिष्कृत हितकारिणी सभा और सामाजिक अधिकारों के लिए उनके प्रयासों को रेखांकित किया। चेयर प्रोफेसर राजीव कुमार सिंह ने पीठ के उद्देश्यों और सामाजिक न्याय एवं समरसता की स्थापना में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रेमचंद जयंती पर लम्ही में 3 दिन गूंजेगा साहित्य का स्वर। प्रेमचंद जयंती के अवसर पर बीएचयू के कला संकाय द्वारा संचालित लम्ही स्थित मुंशी प्रेमचंद स्मारक एवं शोध संस्थान में 31 जुलाई से 3 दिवसीय आयोजन होगा। पहले दिन राष्ट्रीय परिसंवाद में प्रेमचंद मेरे लिए और प्रेमचंद की पत्रकारिता विषयों पर चर्चा होगी। कुलपति प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी पहले सत्र की अध्यक्षता करेंगे। 1 अगस्त को स्कूली विद्यार्थियों के लिए निबंध, क्विज और चित्रकला प्रतियोगिताएं होंगी, जबकि 2 अगस्त को बीएचयू के विद्यार्थी प्रेमचंद की रचनाओं पर नाट्य मंचन करेंगे। इसी दिन प्रतियोगिताओं के परिणाम और पुरस्कार वितरण भी होगा। खबरों के क्रम में अब बात महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की। काशी विद्यापीठ में दाखिले के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अब सुरों की परीक्षा की बारी है। 31 जुलाई और 1 अगस्त को मंचकला विभाग में प्रायोगिक परीक्षा होगी। यानी इस बार केवल आवेदन और प्रमाण पत्र काम नहीं आएंगे, सुर ताल में भी दम दिखाना होगा। अब किसका रियाज रंग लाता है और किसकी आवाज प्रवेश की सीढ़ी चढ़ती है, इसका फैसला परीक्षा में होगा। विद्यापीठ में दाखिले का मौसम अब पूरे रंग में है। गुरुवार को बीए पेड सीट में 131 और बी म्यूज पेड सीट में 8 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। खास बात यह कि काउंसिलिंग स्थल से ही परिचय पत्र और लाइब्रेरी कार्ड भी थमा दिया गया, यानी प्रवेश की प्रक्रिया पूरी और कैंपस से पहचान भी साथ साथ। बीए की काउंसिलिंग अभी 1 अगस्त तक चलेगी, जबकि बीए फिक, बीएससी बायो, बीसीए, बीबीए और बीए एलएलबी की काउंसिलिंग 31 जुलाई को 1 के है। अभ्यर्थियों को मूल प्रमाणपत्रों की प्रतियां, फोटो और अद्यतन श्रेणी प्रमाणपत्र के साथ पहुंचना होगा। विश्वविद्यालय ने वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी है, क्योंकि प्रवेश के मौसम में एक सूचना छूटना कभी कभी पूरी सीट पर भारी पड़ जाता है। काशी विद्यापीठ में जिम्मेदारियों की सूची में एक और नाम जुड़ गया। अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर राकेश कुमार तिवारी को अभियंत्रण एवं संपत्ति विभाग का डायरेक्टर बनाया गया है। आदेश कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी के निर्देश पर जारी हुआ। अब अर्थशास्त्र के प्रोफेसर को इंजीनियरिंग और संपत्ति के हिसाब किताब की भी निगरानी करनी होगी। अकादमिक ज्ञान के साथ अब भवन, संपत्ति और इंजीनियरिंग की जोड़ घटाव भी देखनी होगी। काशी विद्यापीठ में 6 दिन तक चली संकाय संवर्धन कार्यशाला गुरुवार को पूरी हुई। देश के 22 राज्यों से 151 से अधिक प्रतिभागी जुटे और 11 विश्वविद्यालयों व संस्थानों के विशेषज्ञों ने ज्ञान की नई विधाओं पर चर्चा की। विषय रहा ई सामग्री और बदलते दौर में शिक्षण की नई जरूरतें। बीएचयू के प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह ने कहा कि ई सामग्री ऐसी हो जो विद्यार्थियों के लिए रोचक और प्रभावी बने। मालवीय मिशन शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक प्रोफेसर रमाकांत सिंह ने प्रतिभागियों की संख्या और विविधता को कार्यशाला की खास उपलब्धि बताया। यानी 6 दिनों में सिर्फ कार्यशाला पूरी नहीं हुई, डिजिटल दौर में पढ़ने के तौर तरीकों पर शिक्षकों का रियाज भी हुआ। काशी की बेटी ने योगासन में बढ़ाया मान। योगासन की राष्ट्रीय पाठशाला में काशी की अंजना त्रिपाठी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। भुवनेश्वर में हुए राष्ट्रीय योगासन जज एवं कोच ओरिएंटेशन कार्यक्रम में देश भर से चुने गए 45 जजों और कोचों में अंजना भी शामिल रहीं। 3 दिन तक योगासन के नए नियम, तकनीक और मानकों की बारीकियां सीखी और लौटते समय सम्मान भी साथ ले आईं। राष्ट्रीय अध्यक्षों और विश्वविद्यालय की कुलपति ने उन्हें अंगवस्त्र और सर्टिफिकेट ऑफ अवार्ड देकर सम्मानित किया। अब काशी की योग साधना सिर्फ आसन तक सीमित नहीं, जज और कोच तैयार करने तक भी पहुंच रही है। परिसर परिक्रमा में आज इतना ही। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल का लिखें और सब्सक्राइब करें।